अभी बहुत सारा प्रयोग तो ये भी होगा ना, इसको लेकर के अपने में जोड़ना। हाँ हाँ हाँ, प्रयोग को अपन कहीं रोक नहीं सकते, नहीं किसी को रोका नहीं जा सकता। वो ये जो है ना ऐसा एक मटेरियल हो गया, ये किसी के साथ जुड़ता नहीं है, दूसरा कोई इसमें जुड़ता नहीं। हाँ, दूसरा कोई उसमें समा सकता है, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया है। अभी अपने को भी प्रयोग में देखना है, समझना है, बाकी है असेस करने में हमको ऐसा है। अच्छा, अभी तक ये किसी से मिलता नहीं मिलता। ये अलग मटेरियल जो अभी तक जितने भी आदमी हासिल किया उससे भिन्न मटेरियल है। हाँ, इसमें कोई जुड़ता नहीं है, इसमें समा जाता है, इसमें विलय होता है। हाँ, समाता नहीं, विलय होता है। सब्लिमेशन दोनों में अंतर क्या है बाबा? समाने में मतलब उसमें विलय होता है, मिलना, भूल जाना है ना। इसमें उसके बाद जो है ना, इसमें इसके साथ उसका वर्चस्व बरकरार रहा। और सब्लिमेशन में क्या है, विलय जो है ना, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है ना। मिलने से ये दोनों पैरेलल रहते हैं। अच्छा, भाई ये मतलब जैसे गांधी जी भी ये बताए, फिर उसके साथ में ये बताए, उसने दोनों जोड़ के कुछ कह दिया, ये है ना समा जाना। हाँ, ये है समा जाना। विलय हो जाना मतलब यही है। ठीक है, जैसा कपूर को हम रखे हैं, थोड़ा देर के बाद जो है ना विलय हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता, अपन उसको जलाए भी नहीं है, केवल रखे हैं, हवा में उड़ जाता है, विलय हो जाता है। वो तो ये अपने स्वरूप में कहीं मिलता नहीं, तीसरे स्वरूप में जाकर के अंत हो जाता है। ये जो आप कहते हो ना, एक बताया जाता है कि कोई भी चीज है उसको गर्म करने पर ही, गर्मी का कोई स्टेज होने के बाद ही वो होता, वेपर होता है। वेपर होने के बाद में अपने स्वरूप को बनाए रखता है। जैसा पानी वेपर होने के बाद में पानी का स्वरूप को बनाए रखता है, उसी का प्रमाण में वर्षा होता है। ठीक है, इस प्रकार की एक लॉजिक कंप्लीट किया। दूसरा का लॉजिक ऐसा ही आ गया, जैसा कपूर का बात करें, कपूर को हमारा कहना हम जलाए नहीं है, ना कुछ उसको वाष्पीकृत किया नहीं है, स्वयं वाष्प हो गए, वाष्प करके अपने स्वरूप में जाकर के कहीं मिले हो। अब वो कपूर का अवस्था रहता है, कपूर का अवस्था रहे नहीं की, अवस्था को तिरस्कार कर ऐसा बात। दोनों विचार समझ में आता है। उसी प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने जीवन के मैंने जीव के बारे में ऐसे ही कहा, जो जीव जो है ना माया से पैदा हुई, उसके अंदर जो है ना ब्रह्म जो है ना आत्मा के रूप में बैठा है, वो यदि अलग हो जाता है, जो पुनः जो माया में समा गई, जीव का जो स्वरूप था, और आत्मा जो है ना परमात्मा में विलय हो गया, जीव का अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसा कहा अस्तित्व ही मोक्ष को बताया, अद्वैत मोक्ष ही, अद्वैत मोक्ष, आत्मा परमात्मा में विलय होना, जीवन के हृदय से निकल करके, और ज्ञानात्मक ही उसी का नाम है, ज्ञान होने से ये हो जाता है, ऐसा होता है। और जीव जो है ना प्रकृति में विलय हो जाता है, माया में विलय हो जाता है, अस्तित्व जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है, यही जीवन मुक्ति नाम दिया। अभी अपन कहाँ पहुंचा है? ब्रह्म मुक्ति मुक्ति, ब्रह्म मुक्ति ही मुक्ति। ब्रह्म मुक्ति प्रैक्टिकल है कि जीवन मुक्ति प्रैक्टिकल है? सोच लो। भौतिकवादियों को मुक्ति से कोई मतलब नहीं, एक ही काम है, बर्बाद करो, मोटा बनाओ, फिटेस्ट टू द सर्वाइवर। अब क्या करेंगे बता। अब इतने ब्रह्म वाक्यों के साथ अपन चले हैं, उसके बाद अपन क्या है कि ब्रह्म मुक्ति ही मुक्ति है, उसका प्रमाण
समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि का प्रमाण। ये दोनों प्रमाणित होने से मानव परंपरा, ये दोनों यदि प्रमाणित नहीं होता तो मानव परंपरा होने लगा ना जीव चेतना में ही जीना। तब तक जीव चेतना में जिएंगे तो अपराध होंगे, मानव के साथ मानव का अपराध, जीवों के साथ अपराध मानव का, और जंगल के साथ अपराध, जंगल पहाड़ के साथ अपराध, धरती के साथ अपराध, खनिज के साथ। अभी हम इसमें गए थे एक गांव में, वहाँ जो उसका योगेश के साथ वो लोग 3-4 वर्ष वही वाटरशेड वगैरह काम के पैसा कुछ बांटे नहीं होंगे, कुछ बनाए नहीं होंगे, जो कुछ भी हम तो पूछा नहीं हो। तो उनके वहां जाकर के लोगों से जब बात कर, अभी तक क्या गलती हो गई ये पूछे वहां के लोग, यहाँ तक गलती ये हो गई, ये धरती बीमार होने की बात नहीं है, इसमें हमारा क्या गलती है पूछे। आपका गलती है, आप एक नगर वाले खनिज को अपहरण किया और गांव वाले जंगल को अपहरण किया, जंगल को काटा। अपहरण भले ना हो, जंगल को काटा, आजीविका के लिए काटा होगा या जलाने के लिए काटा होगा, ठीक है। ऐसे गांव वाला ही आज तक जंगल काटा और खनिज का अपहरण नगर वाले की, इन दोनों मिलकर के धरती बीमार, ये हमने प्रेजेंट किया। तर्कसंगत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मुंह पर बोलना हुआ कि नहीं हुआ? ये ठीक हो गया। यद्यपि उसका कोई प्रयोजन निकलेगा ऐसा मेरा कहना नहीं है, किंतु तो चर्चा में आई ठीक है। हाँ बाबा, एक नया मुद्दा लेते हैं। मनुष्य की चाहत है ना, सीमित है, फिर वो मनुष्य का चाहत वस्तुओं के लिए होता है ना। तो चाहना के प्रयोग से असीमित और अनंत का अध्ययन कैसे संभव है? वही तो अपन कहीं पहुंच गए। हाँ देखो, अध्ययन जो होता है जो है उसका, ठीक है। चाहत जो बनता है हमारा भोग के लिए होता है, भोग के लिए होता है तो भोग के लिए होता है। चाहत जो है ना, हाँ, शरीर के साथ भोग अतिभोग भोग के लिए होता है। अध्ययन के लिए भी तो चाहत का प्रयोग है ना। सुनो तो सही। हाँ, ये दोनों बात चाहत का। ठीक है, ठीक। अध्ययन में अनंत का अध्ययन है, अनंत का अध्ययन है, ठीक है। हाँ, अनंत का अध्ययन में जो अभी तक दो अध्ययन हुआ, उसका 2 भाग में बताया, भौतिकवाद और आदर्शवाद। आदर्शवाद का मटेरियल बताया, मनुष्य का कल्पनाशीलता उसमें खूब गड़ा है, और भौतिकवाद में कर्म स्वतंत्रता गड़ा है ना। ये दोनों का प्रयोजन हर मनुष्य का यही इन्वेस्टमेंट हुआ है, हर मनुष्य का इन दोनों इन्वेस्टमेंट हुआ है। मनुष्य का कल्पनाशीलता रहस्य में गड़ा है, वहां दफन हो गया, और जो है ना कर्म स्वतंत्रता भौतिक वस्तुओं को विकृत करने में लग गया। इतनी ही बात है। कर्म स्वतंत्रता से जो सकारात्मक बात क्या हुआ, दूर संचार मिला, नकारात्मक क्या बात क्या बोला, सामरिक तंत्र का नाश करने के लिए सामरिक तंत्र जो है ना बुलंद हुआ। उसी के लिए तो विज्ञानियों को राजा ने अपनाया ना, उसी आधार पर इसको क्या नाम गिरजाघर को नकारा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये सब तो इतिहास में आ चुकी है, ठीक है। ये अभी आगे की बात ये है, ये दोनों चीज मनुष्य के पास ही है। हाँ। हर मनुष्य के पास कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। हाँ। वही चीज वो कल्पनाशीलता और रहस्य में जाकर के राहत पाने के लिए कर गए, दफना गए। और इधर जो है ना भौतिक वस्तुओं को विकृत बना करके राहत पाना चाहा, इसमें बिगड़ गए। एक इसमें कैसे गड़ गए, सुविधा संग्रह का बिंदु बना राहत पाने की, वो तो
में, से इसमें दफना गए। उसमें जो व्यवहार में आया ना, ये इस लाइन से कर गए समाधि हो गई। हाँ ठीक है, बात है बहुत बढ़िया है ना, वो ठीक है बाबा। वो अब जो अपन जो बात कर रहे थे कि अध्ययन में जो अनंत और असीमित का अध्ययन करने के लिए चाहत का प्रयोग होता है, वो ना। हाँ? मैंने अनंत के बारे में आदर्शवाद में भाषा दी है। व्यापक, अव्यक्त, अनिर्वचनीय, अनंत, ज्ञान, ये सब शब्द दिया हुआ है मुझे बोलने। ठीक है। उसमें मनुष्य का कल्पनाशीलता काम किया। ठीक, वो सब लिटरेचर के रूप में कथा रूप में रामायण रूप में रखा है। ठीक है, ठीक है, उसको अपन पढ़ सकते हैं। एक तो ये बात है, ये तो व्यवहार में आता है, ये व्यवहार में नहीं आता। एक नई बात, कुछ भी सिर कोट ले, वो व्यवहार में आता है। उसके बाद जो है ना, एक तरीका निकाला, देवी देवता ये आ गए, ये आकर के इनको तृप्ति के लिए काम करो। पहले ज्ञान के लिए, ईश्वर को तृप्ति के लिए काम करो, ज्ञान के लिए, वो नहीं हुआ। उसके बाद देवी देवताओं को तृप्ति करो, वो ब्रह्म स्वरूप भी है, देवता स्वरूप भी है। ऐसा कुछ देवताओं को, ब्रह्म विष्णु महेश को ऐसा होता है बता करके इसके साथ भक्ति जोड़ दी है। भक्ति भी रहस्य में अंत है ना, कैसे भक्ति भी रहस्य में। मेरा क्या बोले, जो कृष्ण है हमारा पति है, ये जब हमारा पति नहीं है, ऐसा करें, उसको संसार में सम्मान भी दिया, ये सब हुआ है। आप ही कहते आप जहाँ जन्मे हैं उसी जन्म हुई ये है। ठीक है, ये सब आपको बता रहे हैं। ये सब हो गए रहस्य में, अभी तक रह गए है ना। भक्ति भी रहस्य में हो गया, ज्ञान भी रहस्य में हो गया। ठीक है, भक्ति विरक्ति ये दोनों उसके लिए समर्पित होगा। ज्ञान के लिए विरक्ति, भक्ति देवी देवताओं को सुलझाने के लिए भक्ति। बाबा मेरा विज्ञान और अध्यात्मवाद से बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपका जो प्रस्ताव है वो अनंत और असीमित का अध्ययन करने का प्रस्ताव है ना। असीमित व्यापक एक वस्तु अनंत है ना, व्यापक वस्तु असीमित है ना, इसका अध्ययन करने ये पूरा है ना, ये पूरा है। अच्छा, ये अध्ययन में आता है कि नहीं आता? ये अध्ययन में इसका आप अध्ययन कराते हैं है ना, ये प्रस्ताव है ना अध्ययन कराने के लिए। अब मेरा ये बात है कि जैसे अनंत जो है वो मेरी चाहत में आता नहीं है, उसमें कैसे मतलब मैं अनंत का अध्ययन कर सकता हूँ? होने का अध्ययन बताया। अच्छा, पहला है ना, आवश्यकता के अनुसार अपना उपयोग करने की बात आती है। तो होना जो है उसका अध्ययन जो है वो पूरा होता है, वो कल्पनाशीलता के माध्यम से होता है। कल्पनाशीलता से कर्म स्वतंत्रता दोनों के साथ होता है। ये दोनों अनंत और अविभाज्य है। मैंने अनंत और असीमित, ये दोनों अविभाज्य हैं। ये जो अनंतव्य है हमारा कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता दोनों के साथ अध्ययन होता है। इन दोनों के साथ अध्ययन होता है। उसके बाद जाकर के क्या है, कल्पनाशीलता ज्ञान में सत्य में विलय हो जाता है। हरिहर आइए, सत्य में जाकर के है ना, व्यापक में सत्य में कल्पनाशीलता विलय हो जाती है, तदाकार हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। हरिहर आए बैठ, उसको निकालो, वो शाल निकालो, बैठो।